नमस्कार, मैं सुनील वर्मा आपका स्वागत करता हूं रिजल्ट मित्रा की टीम की ओर से। आप सभी को गुड इवनिंग। अगर आप सिविल सेवा परीक्षा या फिर किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो यह प्रश्न आपके दिमाग में भी हो सकता है कि हम पॉलिटी अर्थात राज व्यवस्था की तैयारी कैसे करें? इसके लिए कौन-कौन सी किताबें पढ़ें? क्या हमें किताबें ही पढ़नी है या फिर मैगज़ीन का भी हमें प्रयोग करना है? इस विषय को हम कितना समय दें और क्या इस विषय को पढ़ते समय हमें नोट्स भी बनाना चाहिए? तो यह वीडियो आप ही के लिए बनाई गई है। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। अब मैं अपनी बातें कुछ रखूँ, उससे पहले मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाहता हूँ, ताकि मैं जो आगे बताने वाला हूँ, उस पर आपको भरोसा हो सके। भरोसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने इस विषय को सही से नहीं पढ़ा, तो आगे चलकर आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये बहुत आसान विषय माना जाता है। आसान इस वजह से माना जाता है क्योंकि यहाँ से आने वाले प्रश्नों को अधिकांश लोग सही सॉल्व करते हैं। लेकिन सही सॉल्व करने का जो परसेंटेज है वह 50 टू 60% है। इसको कैसे समझें? मान लेते हैं एक वर्ष जो है कि प्रीलिम्स में 15 से 16 प्रश्न पूछे गए। तो इसमें से 7 से 8 प्रश्न सभी लोग सही करेंगे। लेकिन उसके बाद जो 6 से 7 प्रश्न बच जाते हैं उसको वही लोग सही सॉल्व कर पाते हैं जिनका पढ़ने का अप्रोच बेहतर होता है। अगर आपका अप्रोच थोड़ा भी अप्स एंड डाउन्स वाला हुआ या भटकाव वाला हुआ तो आपसे भी ये 5 से 6 प्रश्न गलत हो सकते हैं। और इसी कहावत कहा जाता है कि अगर आपने पॉलिटी क्वेश्चंस को गलत किया तो अपने आप यूपीएससी सीएससी की रेस से बाहर हो जाए। तो मैं ये उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को इसीलिए देख रहे हैं ताकि आपके 6 से 7 क्वेश्चन जो अन्य लोगों के गलत हो जाते हैं आपके गलत ना हो। थोड़ा सा डेटा देखिए। यहाँ पर हम कुछ वर्षों को दिखाया है और यहाँ पर प्रश्नों की संख्या दिखाया है। ये डेटा आपको बताता है कि किस वर्ष यूपीएससी में प्रीलिम्स में अर्थात प्रारंभिक परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे गए। और इस डेटा के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि औसतन प्रत्येक साल 15 से 16 प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब है यह जो पेपर है, यह जो सब्जेक्ट है आपकी परीक्षा में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको प्रारंभिक परीक्षा पास करना है, तो आपको भी पता है कि 55 क्वेश्चन अगर आपके नेगेटिव मार्किंग के बाद आ जाते हैं, तो आपका प्रीलिम्स जो है कि श्योर हो जाता है। ऐसे में अगर 15 क्वेश्चन आप यहां से सॉल्व कर ले जाते हैं, बाकी सब्जेक्ट को लेकर जो आपकी मेहनत है या जो यह कठिनाई है अन्य विषयों को लेकर, वह आपके ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं डालेगी। 15 से 16 प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। फिर जब हम मुख्य परीक्षा देखेंगे, तो मुख्य परीक्षा में जो हमारा जीएस का पेपर सेकंड है, उसमें जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, वो कौन से? पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, आईआर और सोशल जस्टिस। लेकिन अगर यहाँ पर आने वाले प्रश्नों के आप फ्रीक्वेंसी को देखेंगे, उनके इंपॉर्टेंस को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा 60 से 70% जो क्वेश्चंस हैं, वो पॉलिटी से आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जीएस पेपर सेकंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह जो विषय है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ का जो डेटा है, यह बताता है कि इस विषय को लेकर जो आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए, वह शानदार होनी चाहिए। और इस विषय को आप उसी रूप में पढ़िए जिस रूप में यह विषय आपसे पढ़ने की उम्मीद करता है। प्रश्न आएगा कि आखिर ये किस रूप में हमसे पढ़ने की उम्मीद करता है, उसके लिए आप इस सिलेबस को थोड़ा-सा दिमाग में बैठा लीजिए। हमने यहाँ पर संक्षिप्त सिलेबस दिया है, डिटेल सिलेबस हम पीडीएफ में दे देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर हम जो है कि इसका डिटेल सिलेबस देख लें। लेकिन इस सिलेबस को अगर आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यह सिलेबस आपने कहीं न कहीं तो सुना है और आपने जिस किताब का नाम सबसे ज़्यादा सुना होता है, वह है आपकी लक्ष्मीकांत। कहा जाता है कि यूपीएससी सीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के रूम में है ना गद्दा हो ना हो, तकिया हो या ना हो, ये किताब जरूर होती। और इस किताब को बहुत से बच्चे बहुत ज्यादा प्यार देते हैं और देना भी चाहिए क्योंकि ये हमारे सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले। लेकिन जो बच्चे इस किताब को इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं और एक किताब के साथ जस्टिस नहीं करते, वह यह किताब है। अगर आपने इस किताब को जितना इसे इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए नहीं दिया और आप लक्ष्मीकांत पर शिफ्ट हो गए, तो आपके साथ धोखा होने वाला है। इसीलिए मैंने आपको इस सिलेबस दिखाया। इस सिलेबस को अगर आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसका एक छोटा सा हिस्सा यह जो किताब है वो कवर कर।
अर्थात बहुत से जब इसके सिलेबस को आप डिटेल में जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सा हिस्सा यह किताब कवर नहीं करती। दरअसल यह कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है। अर्थात यहाँ पर संविधान को आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया जाता है। यह पूरी पॉलिटी नहीं है। पूरी पॉलिटी तब बनेगी जब आप इस किताब को भी इसके साथ रखें। और इसका जो इंडेक्स है वो मैं आपको दिखाता हूं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसको लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते। तो आपको यह जो विषय सूची है ये देखना चाहिए। ठीक है? ध्यान से थोड़ा-सा इसको देख लीजिए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको टॉपिक दिखाए गए हैं, इन टॉपिक्स पर कुछ टॉपिक्स पर तो लक्ष्मीकांत बात करता है, लेकिन वह संविधान के एंगल से बात करता है। और यह जो किताब है, यह इस विषय की समझ को बढ़ाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको कोई विषय अगर पढ़ना है और उसको आसान भाषा में पढ़कर, समझकर दूसरे को बताना है, तो आपके लिए आवश्यक हो जाता है कि उसको बहुत ही व्यावहारिक तरीके से पढ़ें। ये जो किताब है इसका टाइटल क्या है? भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इसका मतलब है ये संविधान को समझाने का प्रयास करती है, लेकिन उसके सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यवहारिक पक्ष को भी बताती है। ये जो लक्ष्मीकांत है, ये व्यवहारिक पक्ष को नहीं बताती। इसीलिए जब आप मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को देखते हैं, मुझे पता है आप देखते नहीं हैं, लेकिन देखिएगा, आपको पता चलेगा कि मुख्य परीक्षा के अधिकांश प्रश्न इस किताब से नहीं, बल्कि इस किताब से और यहाँ पर एक जो दूसरी किताब है, इससे पूछा जाता है। इसका मतलब ये है कि जो लक्ष्मीकांत है, ये हमारी संविधान की समझ को बढ़ाती है और संविधान के अनुसार सैद्धांतिक तौर पर कोई चीज़ किस रूप में कार्य करनी चाहिए, वह बताती है। लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वह व्यावहारिक पक्ष से पूछे जाते हैं। इसी के कारण यह जो एनसीईआरटी है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन सिर्फ इन 2 किताबों से भी आपका काम नहीं चलेगा। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, तो आपको यह भी किताब पढ़ना चाहिए और यह भी किताब पढ़ना चाहिए। और अगर आपकी पॉलिटी की समझ थोड़ी-सी कमज़ोर है, तो मैं कहूँगा ये दोनों जो एनसीईआरटी आप देख रहे हैं, क्लास 11th के, आप थोड़ा-सा और नीचे की ओर जाइए। एनसीईआरटी पढ़ने में कितना ही समय लगता है और अगर आपकी रुचि किसी विषय में बन जाए, तो अपने आप वहाँ से स्कोर आपका बेहतर हो जाता है। इसलिए अगर आप इन 2 किताबों को पढ़ने के बाद लक्ष्मीकांत पर आते हैं और फिर भी आपको कुछ चीज़ें भारी लगती हैं, अभी भी कुछ चीज़ें आप समझ तो रहे हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा के डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं या प्रीलिम्स के सभी क्वेश्चन को मुस्कुराकर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ जाइएगा थोड़ा-सा और एनसीईआरटी में आपको नीचे की ओर आने की आवश्यकता है। मैंने इसी प्लेटफ़ॉर्म पर क्लास 6, 7th और 8th की पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ाया हुआ है। क्लास 6 की पॉलिटी की एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे, तो उस क्लास में साफ-साफ बोला है कि क्लास 6 की एनसीईआरटी है, लेकिन बातें बहुत बड़ी-बड़ी की है और यह चीज़ सही भी। आप जब देखेंगे तो वह एनसीईआरटी आपको इतना शानदार तरीके से हर विषय पर, जैसे आखिर संविधान कैसे काम करता है, संविधान की आवश्यकता क्या है ना? यह जो समाजवाद का कॉन्सेप्ट है, यह क्या है? संघवाद का जो कॉन्सेप्ट है, यह क्या है? विविधता और समाज क्या है? मतलब जितने भी चैप्टर है ना, वो अल्टीमेट तरीके से एनसीईआरटी ने लिखे हैं। इसलिए लिखे हैं ताकि इस विषय पर आपकी जो समझ है, वह बेहतर हो जाए। तो अगर आप इस विषय की तैयारी को लेकर कुछ निश्चित करना चाहते हैं या कुछ निर्णय लेना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा आप लक्ष्मीकांत को ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन इसको ही सब कुछ मानकर मत पढ़िएगा, ये मानिएगा कि ये जो किताब है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले ज़रूर करने वाली है। लेकिन इसी के साथ ये जो किताब है इसको भी आपको यूज़ करना है और इसको भी समझना है। ये जो किताब है इसको भी आप देख सकते हैं, तो ये क्या करेगा, जो राजनीतिक सिद्धांत से जुड़े हुए कुछ शब्द हैं, उस पर आपकी रुचि को बढ़ाएगा। एक और किताब आपको दिख रही है, ये कुछ नहीं है, ये संविधान है। लिखा हुआ है भारत का संविधान, अर्थात इसमें कुछ लिखा नहीं है। मतलब इसको कुछ समझाने का प्रयास नहीं किया गया है। दरअसल ये पूरा संविधान ही है, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने लिखा था, वही संविधान है सिर्फ। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे, जो संविधान है वही है।
यह जो किताब है, इसी संविधान को आसान भाषा में कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, कुछ केसेस के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता है। तो आपको ये किताबें देख है ना, इनका प्रयोग करना है। और उसके साथ-साथ अगर आप पॉलिटी में मेंस के क्वेश्चन को लेकर अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, तो आपको सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं, उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। प्रश्न आएगा कि नज़र कैसे? तो आप क्या करते हैं, करंट अफेयर्स तो पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप उसको देखते रहिए। कोई किसी मुद्दे पर अगर इम्पोर्टेंट निर्णय आता है, चाहे राज्यपाल और मुख्यमंत्री का विवाद हो, चाहे वह किसी क्षेत्र में जो है कि सैन्य शासन या फिर वहां पर मूल अधिकारों को लागू करने का कोई निर्णय हो, चाहे कहीं पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी पर सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय हो, या फिर जंगल जमीन को लेकर कोई निर्णय, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा कोई टॉपिक जिसका असर आपके संविधान या आपके सिलेबस के किसी टॉपिक पर है, अर्थात जो आपके टॉपिक से इंटरलिंक होता है, उसको आप देखते रहिए, उसको एक जगह रखते रहिए। इसका आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इस विषय का करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन है। करंट अफेयर्स का जो कंपाइलेशन होता है, उसमें क्या होता है कि जो भी पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट जजमेंट हुए, इंपॉर्टेंट घटनाएँ हुई, वह एक साथ आपको दी जाती हैं, जिससे आप क्या करें, इस विषय को पढ़ते समय, उस समय इसको कनेक्ट कर लें। तो आप यह भी कर सकते हैं। तो इतने रिसोर्स का अगर आप प्रयोग करते हैं, तो मेरा मानना है इस विषय पर जो आपकी पकड़ है, वह काफ़ी शानदार हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर मैंने ये तो बता दिया कि आपको पढ़ना क्या है। अब अगला प्रश्न आता है कि कैसे पढ़ें? तो पहली चीज को समझिएगा कि डायरेक्ट आप लक्ष्मीकांत को मत पढ़िएगा। उससे पहले आप बेसिक एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। समय कम है तो डायरेक्ट इन 2 एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, और अगर समय है आपके पास तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा क्लास 6 से आप एनसीईआरटी को पढ़िए। पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप पॉलिटी पढ़िए तो आप उसके पीवाईक्यू को देखिए। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के पीवाईक्यू को देखिए। इससे क्या होगा, आपको पीवाईक्यू मतलब होता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। तो आप जब उन प्रश्नों को देखेंगे तो आपको एक चीज स्पष्ट हो जाएगी कि सिविल सेवा परीक्षा में डायरेक्ट आपसे आर्टिकल नहीं पूछा जा रहा है। और मान लो 2-3 प्रश्नों में अगर आप 10 वर्षों के प्रश्नों को देख रहे हैं और किसी 2-3 प्रश्न में आर्टिकल पूछा है, तो वह आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट होगा कि अपने आप आपको याद हो जाए। इसका मतलब यह है कि आप अ, किताब को लेकर आर्टिकल मत रटिए। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, एक-एक आर्टिकल लेकर उसको लिखकर उसको चिपकाते हैं, उसको रटते हैं, ऐसा नहीं करना है। ये विषय जब आप इसको सही से पढ़ेंगे, तो अपने आप आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल का जिक्र इस किताब में, इसमें, और जितने भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे सब में इतना बार-बार होता रहता है कि कुछ ही समय बाद अपने आप इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं, जो अनुच्छेद हैं, वो आपको याद हो जाता है। तो जो आपको याद हो जाएगा, वही परीक्षा में पूछा जाएगा, आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। अगली चीज़, कि जब भी आप इस विषय को पढ़ें तो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के दोनों को एक साथ साधने के अप्रोच से पढ़ें। ये ऐसा नहीं करना है कि हम पहले प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर लेते हैं। जैसे प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप लोग क्या करते हैं, इस किताब को पढ़ना चालू करते हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर होते हैं, जिसके लिए ये किताब क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए, जब आपको ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, तो आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों पढ़ रहे हैं? प्रीलिम्स कम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। इससे क्या होगा कि जब प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चंस को टफ बनाने का प्रयास किया जाता है, तो वह मुख्य परीक्षा के कॉन्सेप्ट को प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन में डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा, आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से टैकल कर पाएंगे। ठीक है। अगला जो काम है वह है कि जब भी इस विषय को आप फाइनल टच दें, आप इसको करंट अफेयर से जरूर इंटरलिंक कर लीजिए। अगर आप करंट अफेयर से इंटरलिंक नहीं करेंगे और जो आपने यहां पर पढ़ा है सिर्फ उसी को पढ़कर खुश हैं, तो क्वेश्चन सही होंगे, लेकिन जैसे प्रारंभिक परीक्षा में हो सकता है 15 में से आपके 12 से 13 प्रश्न सही हो जाएं, लेकिन हमारे लिए तो हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, उसको करंट अफेयर से इंटरलिंक कीजिएगा। तो इससे क्या होगा, इस विषय की जो आपकी समझ है वह बेहतर हो जाएगी। अब आपने थंबनेल जो देखा होगा उस पर एक जानकारी है कि निःशुल्क क्लासेस चालू होने वाली। जी हाँ, इसी प्लेटफॉर्म पर आने वाले कुछ ही दिनों में पॉलिटी को मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ाने वाला हूं,
और यहाँ पर सबसे पहले हम इस किताब को डिस्कस करेंगे और उसके बाद लक्ष्मीकांत के हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। मेरा प्रयास ये है कि मैं जब यहाँ पर पॉलिटी पढ़ाऊँ तो इतने शानदार तरीके से और इतने डायनामिक तरीके से मैं इसको डिस्कस करूँ कि एक बार पढ़ लेने के बाद फिर कभी आपको किताब ना पढ़ना पड़े। हाँ, आपको नोट्स ज़रूर पढ़ना पड़े। अब देखिए नोट्स क्यों ज़रूरत हो जाता है और नोट्स क्यों पढ़ना होगा? क्योंकि इस किताब को आप देखिए मेरे पास ही किताब है। और अगर मैं इसके नंबर ऑफ पेजेस आपको बताऊं तो बहुत मोटी किताब है ना, नंबर ऑफ पेजेस आप देखेंगे डर जाएंगे। आप देख सकते हैं इतनी मोटी किताब है। अगर आप इसके नोट्स नहीं बनाएंगे, है ना, तो क्या होगा? यह बहुत मोटी किताब हमेशा आपको डराएगी। इसलिए जब आप मेरे साथ मेहनत करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एक चैप्टर से कितना 3 से 4 पेज का कैसे नोट्स बनाना है। वो अप्रोच मैं खुद आपको बताऊंगा। अगर आप पढ़ रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़िए, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको सेल्फ नोट्स जरूर बनाना है। अगर आप सेल्फ नोट्स नहीं बनाएंगे तो यह विषय आपके लिए टफ हो जाएगा या फिर अधिक रीडिंग की डिमांड करेगा। बहुत से लोग पॉलिटी को या लक्ष्मीकांत को 7 से 8 बार, कई लोग 10 से 12 बार भी पढ़ते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि 3 से 4 रीडिंग सफिशिएंट है। पहली रीडिंग हमें थोड़ा-सा तेज करना चाहिए, दूसरी रीडिंग में हमें नोट्स बनानी चाहिए, तीसरी रीडिंग में हमें फिर से पूरा तेजी से एक बार देखना चाहिए कि जो हमने नोट्स बनाए वह हमारी रीडिंग, जो हम पूरी रीडिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से सफिशिएंट है कि नहीं। और चौथी रीडिंग फिर से आपको पढ़ते समय अपने नोट्स को अपडेट करने के लिए बनाना चाहिए। अगर आप इतना कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको कभी भी पॉलिटी की किताब पढ़ने की जरूरत है। फिर तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ करंट अफेयर्स देखते रहिएगा, उसी से आपका काम चल जाएगा। तो अगर आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से, एक बिल्कुल 0 से लेकर एडवांस लेवल का पूरा कोर्स आप पढ़ना चाहते हैं, तो इस प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन कर सकते हैं। आने वाले दिनों में यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है, पूरी तरह से कवर किया जाएगा और बहुत शानदार तरीके से। आप अगर इस प्लेटफ़ॉर्म पर देखेंगे तो ज्योग्राफी यहाँ पर लगभग कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस किया गया है। तो ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये निःशुल्क शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एक मील का पत्थर हो सकता है। यहाँ पर क्लासेस भले ही फ्री हों, लेकिन इनकी जो क्वालिटी है वह इतनी शानदार है कि आप देखकर खुश हो जाएँगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको अप्रोच समझाने का प्रयास किया है, इसी तरह से आप पढ़ रहे होंगे और अच्छे से पढ़िए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच।